हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फायरबेस ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो देखकर ना आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आज आपके जो दो क्वेश्चंस हैं ना आपके माइंड में बड़े वो सोल्व होने वाले हैं। वो दो क्वेश्चंस आपके माइंड में ये आते हैं कि सर अगर हम ऐप की अपडेट हमने दी है तो हम यूज़र को कैसे यहाँ पर पॉपअप दिखाए या कोई बॉटम शीट दिखाए कि आप अपनी ऐप को अपडेट कर ले, या फिर अगर कोई हमारी ऐप प्रोडक्शन पर है उसमें कोई भी फ्लो गड़बड़ा हो जाता है तो देन हम यूज़र को किस तरह से उस ऐप को हैंडल करें कि यूज़र हमारी ऐप को 10 या 15 मिनट तक यूज़ ना करे जब तक हम उस पर काम कर रहे हो। तो आज ये दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ फायरबेस के साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर ना देखो, अगर आप यहाँ पर जाओगे ना फायरबेस के अंदर तो आपको यहाँ पर चीज़ मिलेगी रन के अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पे मिलेगा रिमोट कॉन्फ़िग नाम से। ये ना चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी ऐप को ना हैंडल कर लेता है ये सारी की सारी चीज़ों को। आपको इसको स्टार्ट कर देना और देखो यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, की मांग रहा है दोनों। इससे पहले मैं यहाँ पे इसका देखो पैकेज है, ये आपके पास पैकेज मिल जाएगा आपको। और मैं लेके चलता हूँ आपको फायरबेस वहाँ पर, फ्लटर फायरबेस पर। वहाँ पे क्या मिलता है हमको, थोड़ा सा कोड मिल जाता है, थोड़े किस तरह से हमको कोड करना है इस चीज़ का, या थोड़ा सा हमको आइडिया लग जाता है उस चीज़ का। तो यहाँ पर आप आओगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िग नाम से, ठीक है। इसको आपको ओवरफ्लो में चले जाना है, यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ लेनी है अगर आपको पढ़ने का शौक है थोड़ा बहुत ये चीज़ें। तो नहीं तो फिर आपको ना, देखो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। आप यहाँ पर जाओगे, आपको यहाँ पर टर्मिनल में चले जाना है और यहाँ पर आपको अपने इस चीज़ को ऐड कर लेना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्होंने कहा ये भी ऐड कर लो, पर मुझे नहीं लगता ज़रूरत है इस चीज़ की, बट फिर भी हमको कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा है ये पार्ट है एक रिमोट कॉन्फ़िग का, ये भी पार्ट है रिमोट कॉन्फ़िग का, कोई बात नहीं, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाओ, इसको भी यहाँ से ऐड मार दो इसके अंदर अपने अंदर। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको दोनों ही पैकेज यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आपके दोनों ही पैकेज यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों पैकेज आपके यहाँ पर आ गए। इसको कट करते हैं हम। अब ना हम सर्विस किस तरह से कोड करना है इसका वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहीं पर आ जाओ फायरबेस सीरीज में और यहीं पर ही लिख लो रिमोट कॉन्फ़िग नाम से एक और बना लो, REMOT रिमोट कॉन्फ़िग, CONFIG, ठीक है ना। रिमोट कॉन्फ़िग, इसकी स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग सही कर लो इसकी। आप इसकी स्पेलिंग सही कर लो, रिफैक्टर में जाओगे और इसकी स्पेलिंग यहाँ से आपको सही कर लेनी है, रिमोट कॉन्फ़िग, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप आ गए और देखो कोड आपको किस तरह से करना है। इन्होंने कहा इस तरह से, देखो पहले ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं या एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कोड दिया है, तो ठीक है, इसी नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर। फ्यूचर का फंक्शन रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम अवेट का यूज़ करेंगे, फ्यूचर रहेगा। और वॉइड रख देते हैं इसको, कोई भी रिटर्न चीज़ नहीं कराते हम यहाँ से, ठीक है ना। वॉइड रख दो, इसका नाम मैंने ये ही नाम रख दिया, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा ये नाम, ठीक है ना। और इसको एसिंग बना देते हैं यहाँ से। एसिंग इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम इसके अंदर अवेट का यूज़ करेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे आओगे ना, ऊपर आ जाते हैं सबसे ऊपर, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको कॉपी करोगे आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। आपको डेटा कितने टाइम में हैंडल करना है, यानी कि कितने टाइम में आपको पता चलना चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लोगे, इसकी लाइब्रेरी को आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। मेरे पास लाइब्रेरी नहीं आ रही, यहाँ से इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही, ठीक है ना। एक बार चलते पैकेज में देखते हैं अपने, यहाँ पर दोनों चीज़ मेरे पास ऐड है, इसको एक बार पबगेट करो आप फिर से। और देन यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पे पैकेज का अपडेट, हाँ ठीक है, आ चुका है मेरा पैकेज, ठीक है ना। और यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह मैं इसी कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड्स में कर देता हूँ, सेकंड्स में 30 सेकंड में। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लो, जिस जो भी आपको सही लगता हो अपने हिसाब से, अपनी ऐप का हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर लेना आपको। अब यहाँ पे आओ, अगर आप यहाँ पे आप देखो ना, ये चीज़ आपको कॉपी करनी है। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये क्या है, ये ना है, ये यहाँ पे आपने आपके ना क्या बोलते हैं, की है, ये की है और ये वैल्यू है। ये इसने कहा सेट डिफ़ॉल्ट, कोई भी आप यहाँ पे की बनाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अगर आपकी ऐप अंडर मेंटेनेंस, मैं लिख देता हूँ अंडर, MAINTANCE मेंटेनेंस, ठीक है ना। इसके लिए आपकी इसकी स्पेलिंग को सही कर लो आप। ये इनिशियल में रहेगा फॉल्स। देखो ये अंडर मेंटेनेंस क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। सपोज करो आपकी ऐप का कोई फ्लो गड़बड़ हो गया, आपकी ऐप प्रोडक्शन पर है, लाइव है, बट बैक एंड से कुछ API चलनी बंद हो गई या कुछ चलनी बंद हो गई, तो आप क्या काम करोगे, जैसे यूज़र ऐप को यूज़ करने की कोशिश करे, उसको एक दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करा दो और वहाँ पर दिखा दो ऐप अंडर मेंटेनेंस। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, क्योंकि हमारी ऐप सही सही चल रही है इनिशियल में। बट हम इस चीज़ को ट्रू करेंगे यहाँ से। मैं जाता हूँ फायरबेस के अंदर और मैं ये वाली की को यहाँ से बना लेता हूँ, अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। मैं अभी क्या क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे बना लो। ये क्या है, बूलियन है, तो देखो यहाँ पे बूलियन है, इंट है, नंबर है, जो आप चाहो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं करता हूँ इसको बूलियन, ठीक है। बूलियन में इनिशियल में रहेगी ये चीज़ फॉल्स, या इनिशियल में ट्रू कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। आपको वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। अब अगर आप यूज़ डिफ़ॉल्ट करोगे तो ये चीज़, ये वाली चीज़ बंद हो जाएगी आपकी। देखो ये चीज़ यहाँ से क्या होगी, हाइड हो गई, और वो ये वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी चालू कर देगा आपकी, जो आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो इस डिफ़ॉल्ट का क्या सीन है यहाँ पर, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो देन वो जो आप यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट होगी वो आप यहाँ पे देख पाओगे इसको। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में आपको यहाँ से पब्लिश चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। पब्लिश चेंजेस आप कर दोगे। उसके बाद आती है आपके पास ऐप वर्जन, आपको किस तरह से कंट्रोल करना है अपना। तो यहाँ पर आप जाओ ऐप
VERSIOF एफ वर्जन। एफ वर्जन डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ से जो चाहो वो दे दो, दो जो चाहो वो दे दो। क्या मतलब कि ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे पैकेज मिलते हैं, आपका ऐप का वर्जन बता देते हैं वो क्या आपके ऐप का वर्जन चल रहा है, उन चीज़ों से हैंडल कर लो। नहीं तो यहाँ पर आपके पास है, ये रहा आपका ऐप का वर्जन, तो ये चीज़ों को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो अपनी। ठीक है, इसको आप कट कर दो, यहाँ पे आ जाओ। सपोज करो मेरे ऐप का वर्जन फिलहाल 1.0.0 है, ठीक है ना, मैं डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ ले रहा हूँ, आपके वर्जन का ऐप का वर्जन ये है। आप ये चीज़ कहाँ से करो कि कोई भी पैकेज मिल जाएगा आपको, पैकेज डॉट इन्फो या ऐप इन्फो नाम से मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पैकेज का वर्जन वो बता देता है। नहीं तो आप यहाँ से मैनुअल भी लिख सकते हो अपनी ऐप के अंदर, ठीक है ना। अब ये दो चीज़ आपने कर दी, यहाँ पर आप जाओ, ठीक है ना। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जी यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक और पैरामीटर बना लिया। आप बहुत सारे पैरामीटर बना लो अपने हिसाब से, जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो वैसे आप बना सकते हो। और जी यहाँ पे आप कर दो, ये क्या है मेरे पास में स्ट्रिंग है, तो मैं 0.1.1 कर देता उसको कि मैंने ऐप को अपनी अपडेट कर दिया है। तो देन यूज़र को यहाँ पे मैसेज दिखे, सेव कर दो इसको और यहाँ पे चेंजेस कर दो, ठीक है ना, पब्लिश कर दो। ये चीज़ आपके पास हो गई। अब इस पे चलते हैं अपने कोड पे। इसके नीचे क्या है, देखो सेट बोल है, स्ट्रिंग है, इंट है, डबल है, जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे कॉल कर लोगे, इस फंक्शंस को। इसके नीचे यहाँ पे आप आ जाओ, कॉल कर लो इस चीज़ को। आपने यहाँ पे कॉल भी कर लिया। इसमें ये क्या काम करेगा, इसको फैच कर लेगा, रिमोट कॉन्फिग डॉट फैच, जो भी आपके पास में वहाँ पर होगा ना, ये पूरा डेटा यहाँ पर जो भी होगा ये सारा का सारा डेटा फैच कर लेगा, क्या क्या चीज़ यहाँ पर है, चेंजेस वगैरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप कंडीशंस लगा लो, जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशन लगा लो, इफ मैं एक चीज़ करके बता रहा हूँ यहाँ से, अंडर मेंटेनेंस वाली, ऐप वर्जन वाली आप खुद से करोगे, मैं आपको बता दूँगा किस तरह से करनी है। आप यहाँ पे जाओ, अंडर मेंटेनेंस किस तरह से, रिमोट कॉन्फिग डॉट गेट बूल, गेट आपको यहाँ से बूल कर लेना, गेट बूल आपके पास ये रहेगा, ठीक है ना, गेट बूल। अगर जो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से अगर ट्रू मिलती है, ठीक है ना, ये वैल्यू अगर जो आपको ट्रू मिल रहा है तो आप नेविगेट करा दो दूसरी स्क्रीन पर। मेरे पास कोई सी स्क्रीन, मैं इनमें से कोई सी स्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ। सपोज करो ये वाली 2 वाली स्क्रीन है ना, इसी को यूज़ कर लेता हूँ मैं ऐसे। तो मैंने ना इसका कोड लिखा था, अगर मतलब भी कोड हमारे पास ऑलरेडी कोड है, ये रहा, नेविगेट किस तरह से कराना है आपको विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपके पास अगर आप यहाँ पे जाओ ना, यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट किस तरह से नेविगेट कराता हो, अगर आप गेट एक्स का यूज़ कर रहे हो तो देन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, गेट डॉट टू लिख के आप नेविगेट करा सकते हो। बट अगर आप गेट एक्स का यूज़ नहीं करो तो आपको इस चीज़ की नीड है, ठीक है ना। यहाँ पे की में मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, बस खाली यहाँ पे लिख दो, की भेज दो, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप अपडेट लिख दो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ लिख दो, UNDER अंडर मेंटेनेंस, आप लिख दो ऐप अंडर मेंटेनेंस, आपके ऐप। और जी यहाँ पे लिख दो प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, या फिर यहाँ पे लिख दो ट्राई आफ्टर सम टाइम, ट्राई आफ्टर सम टाइम, ट्राई एफ आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। सम टाइम के बाद आप ट्राई करो। देन ये जो है ऐप अंडर मेंटेनेंस है, तो इस चीज़ को आप लिख दो अंडर मेंटेनेंस। यहाँ पे इस चीज़ को आप बड़ा कैपिटल करके छोटा करके जो भी जैसे भी आपको सही लगे वैसा आप यहाँ पे दिखा दो, ठीक है ना। मेरा बस मकसद ये है कि आपको चीज़ों को पता चल जाए। यहाँ पर आप प्लस वी कर दो, ठीक है, इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लो। अब देखो कमाल, जैसे मैं ना चीज़ें यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट करा के चीज़ें दोनों की दोनों। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस चीज़ को आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो यहाँ से। आपको यहाँ पे चीज़ें प्रिंट करनी ज़रूरी है, प्रिंट करा दो यहाँ से, आपको पता भी चलता रहे। प्रिंट करा दो आप अंडर मेंटेनेंस, आपके पास वैल्यू क्या वहाँ से आ रही है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Ctrl+C करो इसको, Ctrl+V, ठीक है ना। आप यहाँ पे आ जाओ, इस चीज़ को राइट कर दो, ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, यहाँ पर आपके पास प्रिंट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको एक दूसरा भी जो आपने दोनों की बनाई है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, तो दोनों की दोनों यहाँ पे आप प्रिंट कर लो। तो दोनों की दूसरे वाली की ये ऐप वर्जन यहाँ पे आप लिखो, और जी यहाँ पे आप कर लो गेट स्ट्रिंग है आपके पास में, गेट स्ट्रिंग कर लो की। बस इतना सा कोड था, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त कोड है। इस कोड से आप पूरी ऐप को अपने हैंडल कर लोगे, और इस फंक्शन को कहाँ पर कॉल कर दोगे, अपने मेन के अंदर, यानी जब आपकी ऐप रन हो तभी ये फंक्शन आपका रन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर आने के बाद में मेन के अंदर आ गए आप, और ये यहाँ पे आप मेरे पास में ये फंक्शन क्या है, अवेट में एसिंग में, तो उसको अवेट में लिखो, फ्यूचर है क्योंकि अब इस ऐप को आप रन कर दो। यहाँ से जाओ, ठीक है, यहाँ से जाने के बाद क्या काम करो, इस ऐप को आपको यहाँ से रन कर लेना है फिर से। मैं चाहता हूँ ना आप किल करके रन करो, मैं एक बार नॉर्मल करके देखता हूँ क्योंकि चेंजेस काफ़ी सारे हुए हैं, तो आपको किल करके रन करनी चाहिए ऐप वैसे तो। देखो यहाँ पे आ गया मैं, देखो ये एरर्स वगैरह आ गया, नल चेक ऑपरेटर्स वगैरह, तो आप क्या काम करो, इसको किल करके फिर से रन करो ऐप को एक बार, ठीक है। अगर मैंने इतने जब तक ये रन होती है मैं आपको बता देता हूँ ऐप का वर्जन आपको किस तरह से कंट्रोल करना है। थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ, बाकी आइडिया तो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ से ये आ गया आपके पास, क्या है, ये आया स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको आप क्या करोगे, इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर लोगे,
और इसको स्प्लिट कर लोगे, हो सके तो पॉइंट से उसको स्प्लिट कर लो, ठीक है ना। तो वो स्प्लिट करके आपके पास यहाँ पे वर्जन पूरा आ जाएगा। फिर उसको आप चेक कर लो, अगर ये वर्जन मेरा जो मैंने वर्जन यहाँ पर है मेरे पास में करंट वर्जन है, कहाँ करंट वर्जन ये रहा आपका। अगर करंट वर्जन से ये वाला वर्जन बड़ा अगर जो है तो वो उसको क्या करें, एक पॉपअप दिखा दे यहाँ पर या दूसरी चीज़ पर नेविगेट करा दे, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नेविगेट करा दो आप उसको, ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट कर लो इसको, और जी इंटीजर में कन्वर्ट करने के साथ में क्या करो, दोनों को वो कर लो, क्या बोलते हैं, कंपेयर कर लो एक दूसरे के साथ में। देखो ये चीज़ें मेरे पास ही आ गई। ये कौन सा एक्सेप्शन है, ये तो रिमोट कॉन्फिग का है ना। चीज़ें तो मेरे पास में ही आ गई, देखो वर्जन वगैरह मेरे पास ही आ गया। ए वर्जन मैंने यहाँ पे 01 भेजा आ गया। अगर आप यहाँ पे हाँ 01 भेजा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको 0.1 कर दो, ठीक है ना। इस तरह से आपने भेजना है। तो क्या मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ना। देखो ये चीज़ पता नहीं मेरे पास एरर्स क्यों आया, ये वाला यार नल चेक का ऑपरेटर। नल चेक मैंने कहाँ पर, अच्छा ये वाला नल चेक का ऑपरेटर। ओफो, नल चेक का ऑपरेटर यानी कि आप नेविगेट वगैरह नहीं कर पा रहे हो शायद इससे। नल चेक ऑपरेटर तो मेरे पास आना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है, कुछ नेविगेशन, इसने कहा नल चेक आप लगा दो, ठीक है ना। वो इसमें इशू है, वो तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ ना, फिर से देखो, फिर से अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, देन ये मेरे पास देखो ये वर्जन आ गया मेरे पास में, एरर भी चला गया, मैंने यहाँ पे नल चेक लगा दिया। देखो ये वर्जन आ गया मेरे पास में। मेरी ऐप क्या है, अंडर मेंटेनेंस है। तो अंडर मेंटेनेंस है, तो यानी कि ये चीज़ क्या आएगी मेरे पास में, यहाँ पे ट्रू आएगी। अगर ये चीज़ मेरे पास ट्रू आएगी तो मेरा वो इस वाली स्क्रीन पर नेविगेट होना चाहिए। तो देन अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊँ ना फिर से, तो वो मेरा नेविगेट नहीं हुआ है। मतलब नेविगेट क्यों नहीं हुआ भाई, यहाँ पे चीज़ें मेरे पास आ गया, अंडर मेंटेनेंस ट्रू आ गया। अगर तो एक काम करो ना, आप यहाँ पे क्या बना लो, एक बूल बना लो। बूल बना के आप इसको यहाँ से चीज़ें को चेक कर लो, यानी कि ऐप वर्जन ये रहा, रिमोट कॉन्फ़िग, ठीक है ना। गेट बूल आपको यहाँ से कर लेना है, और जी गेट बूल इसका नाम दे दो, क्या बोलते हैं, अंडर मेंटेनेंस, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग को यहाँ से आप कॉपी कर लो, अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेक करूँ यहाँ से, अगर मैं ऐसे चेक करूँ, इफ़ यू एन, स्पेलिंग काफ़ी गड़बड़ हो रही है। अंडर मेंटेनेंस अगर यहाँ से ट्रू अगर मिलता है, मैं डायरेक्ट अब इसको रिमोट कॉन्फ़िग के ज़रिए ना करके इस तरह से यूज़ करूँ, ठीक है ना। आप देखता हूँ मैं एक बार ज़रा, ओके ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। देखो आप ना वीडियो ज़रा पॉज करो और मुझे बताओ ये नेविगेट क्यों नहीं हुआ। मैं समझ गया हूँ, है नहीं, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो ये नेविगेट क्यों नहीं हुआ, अब ये नेविगेट की कहाँ से है आपके पास में। देखो अगर आप मेन के अंदर जाओगे ना, ये आपके पास की कहाँ पर, यहाँ पर है, मटेरियल ऐप के अंदर है। और आपने इस फंक्शन को कॉल कहाँ पर किया है, मटेरियल ऐप के बाहर, यानी कि आपने मेन में ही कर दिया। तो उसके पास ये नेविगेट की ही नहीं है और आपने उसको नेविगेट करा दिया। तो इसका सोल्यूशन ये है, आप इसको यहाँ से हटाओ और आप इस आपके अपनी ऐप की स्प्लैश स्क्रीन पर आप इसको यूज़ कर लो। मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन नहीं है, मेरे पास ये कौन सी लॉगिन स्क्रीन है। तो मैं यहाँ के आके इसको इनिट फंक्शन में इसको यहाँ पर कॉल कर दूंगा। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ, इस वाले फंक्शन को, ठीक है ना। अब अवेट भी हटा दो यहाँ से, अवेट की भी नीड नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ ना, अब ये मेरा नेविगेट हो जाएगा यहाँ पर। देखो मैं दोबारा से रन किया मैंने और यहाँ पे नेविगेट हो गया है, देखो ये। तो क्या दिक्कत थी, तो आपको ना पता होना चाहिए आपकी दिक्कत कहाँ पर थी। तो ये मेरे पास में कट हो गया, दोबारा से रन कर लेता हूँ मैं आपको। यानी कि मेरी ऐप क्लोज हो गई किसी तरह से, किसी वजह से, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको नेविगेट करता, जैसे ही मैं इस चीज़ को दोबारा से रन करता हूँ ना, और ये मेरे यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पर मुझे ले जाता है। तो ये स्क्रीन आपकी कहाँ पर होगी, कि मेरी अंडर मेंटेनेंस, मेरी ऐप अंडर मेंटेनेंस है, आप अभी कुछ टाइम के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते उस तरह से। और ऐप वर्जन का मैंने आपको बता दिया, इसको इंटीजर में इसको स्प्लिट कर लो और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ से आप भेज रहे हो, देन वहाँ से आप चेक कर लो ये वाला वर्जन आपका बड़ा छोटा है या फिर नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप अगर आप जाओगे ना, ये रहा फायरबेस वाला, और यहाँ पर आप चेक कर लो कि आपका वर्जन ये अगर बड़ा है। देखो मैं यहाँ पर अगर कुछ और भेज देता हूँ ना, यहाँ से 2 भेज देता हूँ, तो देन ये क्या रहेगा, यहाँ पर आपको 2 दिखने लगेगा। तो देन फिर आप इस तरह से अपनी ऐप के जो वर्जन है ना, उसको आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो कि किस तरह से आप अपनी ऐप को मैनेज करना है। वो आप यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इजीली आप उसको कर सकते हो। थोड़ा सा एक फंक्शन है, थोड़ा सा एक कोड है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आपको जो 2 क्वेश्चन है वो सोल्व हो गए हो तो आप मुझे बता देना। अगर ऐप वर्जन भी आप चाहते हो मैं आपको करके दिखाऊँ, देन वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर इस वाली वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने कहा 2 किया था, देन यहाँ पे आपको 2 भी यहाँ पे शो होने लगा।